कलकत्ता के आकाश में सोमवार देर रात रहस्यमय रूप से 7 ड्रोन देखी गई, जिससे हड़कंप मच गया है। ये ड्रोन बिना अनुमति के हेस्टिंग्स, विक्टोरिया मेमोरियल, पार्क सर्कस और उत्तर कोलकाता तक मंडराते रहे। खुफिया विभाग की जासूसी की आशंका है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच अभी तक शुरू कर दी है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी भाड़ा बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर निजी बस मालिक संगठनों ने परिवहन विभाग से बैठक की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके चलते गुरुवार से शनिवार तक 3 दिन की बस हड़ताल का ऐलान किया गया है। संगठनों का की कहना है, महंगाई बढ़ने के बावजूद 2018 से बस किराया नहीं बढ़ा। पुराने बसों पर बैन और पुलिस की कार्रवाई से वो परेशान है। परिवहन विभाग ने कहा कि हड़ताल कोई समाधान नहीं है, इससे आम लोगों की परेशानी होगी। एनआरएस मेडिकल कॉलेज पर नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने गंभीर अनियम को लेकर शोकज नोटिस जारी किया है। 20 में से 18 विभागों में डॉक्टरों की उपस्थिति से गड़बड़ी, कई विभागों से सीनियर रेजिडेंट नहीं है, एमबीबीएस परीक्षाओं में अनियमितता और 70% मरीजों की इंडोर भर्ती का रिकॉर्ड नहीं होने जैसी और बड़ी शिकायत है। एनएमसी ने जवाब न मिलने पर प्रति आरोप पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने की चेतावनी दी है। एनआरएस प्रशासन का दावा है कि अधिकांश समय पहले ही सुधार ली गई है। राज्य भर में घर घर स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि इन मीटरों से बिजली बिल अधिक आ रहे हैं और खर्चा का विवरण स्पष्ट नहीं है। दत्तपुकुर में लोगों ने मंगलवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर खराब होने पर नया खरीदना पड़ता है और पोस्टपेड मीटर की तुलना में अधिक बिल देना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने पोस्टपेड मीटर वापस लगाया जाए। सिर्फ दत्तपुकुर ही नहीं, स्वरूपनगर, बारासात, ठाकुरगांव इलाका में भी क्षोभ प्रकाशित हुआ है। फुलबाड़ी में ममता बनर्जी ने केंद्र पर राज्यों का 1.75 लाख करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बिना मदद के भी बंगाल विकास में आगे है। लक्की भंडार जैसी योजनाएं भी सफल हुआ है। फेक प्रचार और झूठे वादों पर भी जताई उन्होंने नाराजगी। पिछले कई सालों से अलीपुर चिड़ियाघर में हरे एनाकोंडा की तलाश चल रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। चेन्नई के मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से 2 हरे एनाकोंडा का बच्चा अलीपुर लाए जाएंगे। इससे पहले 2019 में भी वही से 4 पीले एनाकोंडा लाए गए थे। हरे एनाकोंडा आकार में पीले से 2 गुना बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 30 फीट और वजन करीब 250 किलो होता है। अब बस केंद्रीय जू अथॉरिटी का मंजूरी की इंतजार है। भारतीय साहित्य को फिर अंतर्राष्ट्रीय सफलता मिला है। कन्नड़ लेखिका वानू मुस्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए बुकर पुरस्कार मिला। ये पहली बार किसी कन्नड़ साहित्य को यह सम्मान मिला है। किताब का अंग्रेजी अनुवाद दीपा अवस्थी ने किया है। यूट्यूबर यति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने पाक एजेंटों से संपर्क और कोड वर्ड चैट की बात मानी है। उसके डिवाइस से संबित शब्द और चैट मिली है। 17 मई को हिसार से उसकी गिरफ्तारी हुआ है। पाक गोलाबारी में कश्मीर के ईदगाह गांव की मस्जिद क्षतिग्रस्त हुई थी। भारतीय सेना की उससे मरम्मत कर गांव वालों को लौटाया। गांव वालों ने सेना का धन्यवाद दिया। ये हमला ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की ओर से हुआ था। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन समेत कई देशों में फिर से कोरोना मामले में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी मुंबई में 2 संक्रमितों की मौत हुई है, जिनमें एक 14 साल का किशोर था। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि मौत की मुख्य वजह कोरोना नहीं बल्कि अन्य बीमारियां थी। बीएमएमसी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।